लेकिन लेखी स्वरूप के अंदर अभी तक ना जिला प्रशासन ने हमारे को दिया, ना शासन से हमारे को कोई दिया। आज हमने दूसरे दिन के अगर जितने भी हमारे आमदार साहब जो है उनको हमने निवेदन भी दे चुके हैं, वो भी उनका सपोर्ट हमको अच्छी तरह से मिल रहा है। आमदार साहब का उनको समझ में आ रहा कि इसके अंदर तकलीफें क्या आने वाली है। ये अगर वो किसी को बोलने गए तो वो आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा जो 12 उनको धमकाया जाता है वो मेरे ख्याल से तो भी ठीक नहीं है। राशन दुकानदार उसकी लायबिलिटी ये गवर्नमेंट ने उनके ऊपर थोपना चाहिए कि अब राशन दुकानदार है इसका मतलब वो चोर है। ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं, ये ना समझते हुए जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए तकलीफ पैदा करो मत और अच्छा सा उनको सपोर्ट करो। ये सर, आपके आंदोलन को 1 दिन हो चुका है, सरकार से आपको तो कुछ ऐसा प्रतिसाद मिला है कि आपको कुछ जवाब मिला है कि आंदोलन पीछे लेने के लिए? हमारा आंदोलन कल से 1 मई 2021 से शुरू हो चुका है। हमारे राज्य के अंदर 55,000 जो परवाना धारक है, कम से कम हमारे को 85% परवाना धारक ने कल पूरा दुकान बंद करके हमको सपोर्ट किया है। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से हमारा जो निवेदन उनको दिया गया है, अभी तक उनका कोई अंडरटेकिंग ऐसा हाथ से लिखा हुआ उनको पत्र हमारे पास दिया हुआ नहीं है, कोई लेखी पुरावा हमारे पास आया हुआ नहीं। लेकिन मुँह ज़बानी सिर्फ ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हारे नामों ने हमने शुरू कर दिया, लेकिन लेखी स्वरूप के अंदर अभी तक ना जिला प्रशासन ने हमारे को दिया, ना शासन से हमारे को कोई दिया। आज हमने दूसरे दिन के अगर जितने भी हमारे आमदार साहब जो है उनको हमने निवेदन भी दे चुके हैं, वो भी उनका सपोर्ट हमको अच्छी तरह से मिल रहा है। आमदार साहब का उनको समझ में आ रहा कि इसके अंदर तकलीफें क्या आने वाली है। हमारी प्रमुख मांग जो है, हमारा यह कहना है कि जो ई पोस्ट मशीन के अंदर थम्स जो है वो जब तक कोरोना महामारी का जब ये दिन चालू है तब तक ये हटवा दीजिए। और वैसे लेखी प्रमाण पत्र जिला अधिकारी औरंगाबाद को दिया तो उनके तरफ से हम ले सकते हैं, और कल जो है तो हम हमारी दुकानदारी चालू कर सकते हैं। परवानाधारक को हम बोल सकते हैं कि भाई ये माल तुम बाटअप करो पब्लिक को। हमारी डिमांड जो है, जो पहले आपको भी इसके पहले बताया देते कि हमारे कमीशन के अंदर 270 रुपये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूर कहा हुआ है, वो 270 रुपये कमीशन मिलना चाहिए। जो वज़न के अंदर जो कम आता है, वह अनाज जो कम आता है FCI से, वो परफिट 50 किलो 850 ग्राम की एक गुने का वज़न आना चाहिए। और जो हमारे 1 साल के अंदर 107 लोग जो परवानाधारक गुजर गए हैं ये कोरोना महामारी से, गए अप्रैल 2020 से तो 2021 तक 1 साल के अंदर हमारे 107 परवानाधारक गुजर गए। उसके बारे में शासन ने हमारे को कुछ भी बेनिफिट दिया हुआ नहीं है। हमारे ये कहना है कि 50 लाख रुपए जो है हमको ये लागू करो। हमारे जो परवानाधारक गुजर गया, कम से कम उसको सरकारी नौकरी के अंदर उसको एक प्रतिनिधि, उनका एक मेंबर सरकारी नौकरी के अंदर लगा दीजिए। ना हमारे को इंश्योरेंस दिया, ना कोई 50 लाख का मानधन हमको दिया, ना कोई मदद ये गवर्नमेंट से हुई है। आज जो ये पोस्ट मशीन का हमारी ये 2G का मशीन है, इसके लिए हमारी ये भी इसके पहले बोलो कि ये 4G कर दी है। ये कार्ड धारक को अगर हमारे को जो माल देना है, कम से कम 3-3, 4-4 बार उसको मशीन से हमारा इसको कॉन्टेक्ट आता है। हमारे डिमांड जो राज्य सरकार ने ये पोस्ट मशीन का नॉमिनी हटा दिया है, वो उनका जो कार्ड धारक का जो अंगूठा है वो हटा दिया है भाई, उधर चालू हो गए। हमारा ये भी कहना है कि भाई बिगर अंगूठे का माल मत दो, अंगूठा लो। इतना चाहिए कि परवानाधारक का आधार कार्ड उसके अंदर लिंक करो, जो ऑक्शन है उसके अंदर आधार कार्ड उसको ऑक्शन में उसको लिंक करो, और परवानाधारक का अंगूठा लेके ये माल वितरण करने के हमको लेके आदेश दे दो। हम 1 मिनट के अंदर सब रिटर्न लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई इसको बात मानने के तैयार नहीं। आज हमने जितने भी हमारे आमदार हैं उनको हमने निवेदन दिए हुआ है। पहले कौन से आमदार से आपकी मुलाकात हुई और क्या क्या उनका आश्वासन दिया? आज हमने श्रीमान अंबादास जी दानवे साहब, विधान परिषद के अंबादास दानवे साहब, उनको भी निवेदन दिए। उसके बाद में अतुल जी साहब है, उनको भी आमदार, उनको भी निवेदन दिए। अभी जो है ये संजय जी सिरसठ हमारे ये पश्चिम के विभाग औरंगाबाद के आमदार हैं, उनको भी हमने निवेदन दिए हुए। पृथ्वी जी जैसा साहब ने कल मुलाकात दिए हुए, कल हम उनको पास जाके ये निवेदन हमारा डिमांड कर देंगे हम। कि सरकार ने आपको आश्वासन दिया तो क्या आप अपना आंदोलन पीछे लेंगे? यस सर, हमारी जो डिमांड है, कम से कम उन्होंने जो कोरोना महामारी तक जो है वो जो अंगूठा लगाने का सिस्टम ये पोस्ट का उन्होंने दुकानदार का नॉमिनी उसके अंदर मंजूर कर दिए। लेखे आश्वासन अगर हम मुँह जबानी नहीं,
राइटिंग के अंदर लिखे अगर उन्होंने दिए तो हम ये आंदोलन रिटर्न लेने के लिए तैयार है। अभी आपके साथ में कौन कौन मौजूद है? अभी हमारे साथ में हमारे कार्याध्यक्ष मधुकर चौहान जी, उपाध्यक्ष मिलिंद पिंपळे, कोषाध्यक्ष तुम्हारे ललित पाटनी है, इधर ये सचिव तुम्हारे सचिन करोड़े, ये उपाध्यक्ष मंत्री मैडम है, ये उम्मी जी चुड़ेजल जी थे सदस्य है, ये पूरे महासंघ के हमारे कमेटी पदाधिकारी है। कार्ड धारक की ओर से तो आपको जो फोन कॉल्स कुछ आ रहे हैं क्या कि आ रहे अभी कल जो तो मुझे एमआईएम की तरफ से एक बंदे ने फ़ोन के ऊपर मेरी मुलाकात ली। मुझे पता नहीं था कि ये मेरे को ऐसा लगा कि मैं कोई कार्ड धारक या सोशल वर्कर होऊंगा, लेकिन उसने मेरा जो स्पीच लिया, अब मैंने तो उसको बोल दिया कि हमारा जो प्रॉब्लम है वही बताया, उसके कुछ भी नहीं बताया। और आपको तो मालूम है कि भाई ये जब आंदोलन शुरू हो गया तो आप उसको गवाह है कि मैंने क्या करा कि भाई ये जब तो आप ही का सवाल था, ये कौन सा कि रमज़ान महीना आने वाला है, रमज़ान महीने को तो आपको ये सम पुकारना ये उचित है क्या, बराबर है कि नहीं? प्रशासनिक बिल्डिंग के सामने आपका क्वेश्चन था। मैंने उसी टाइम पे मैंने पहले माफ़ी मांग लिया कि भाई ये जितने भी कार्ड धारक से हमारे सम की वजह से इनको तकलीफ बढ़ने वाली है, आने वाले रमज़ान महीने के अंदर इनको जो गेहूँ चावल देना चाहिए वो हम सम होने की वजह से हम दे नहीं सकोगे। वो टाइम पे हम जो है तो एक जिम्मेदार व्यक्ति राज्य अध्यक्ष का मैं DN पाटिल एक जिम्मेदार व्यक्ति राज्य अध्यक्ष के नाते मैं पूरे कार्ड धारक की मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये मैं तो इसके पहले सम पुकार शुरू होने के पहले मैं तुम्हारे को बयान दे चुका हूँ। और कल मुझे एक बंदे ने फ़ोन के ऊपर मेरे को टाइपिंग करने की कोशिश किया। चलो उससे कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई कार्ड धारक होऊंगा या कोई समाज सेवक होऊंगा, जो भी होऊंगा उसने कुछ गलत तरीके से बर्ताव नहीं किया, उसने अच्छा कोई क्वेश्चन पूछा और मैंने भी उसका सही जवाब दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी क्या बात हुई थी मेन? किससे? जो IIM के जो प्रवक्ता थे, हाँ जो उन्होंने कॉल करे आपको, हाँ तो आप हमारे माध्यम से उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, हमको ये संदेश देना चाहते कि भाई जो ग्रीन पट्टे के अंदर जो मुस्लिम लोगों का त्यौहार शुरू हो गया, रमज़ान शुरू होने वाला है, हमारे से जो राशन दुकानदारों से जो तकलीफ होने वाली है आज न कल तक, ये हमारा सवाल तो छूटने वाला है। जब तक जो तो हम हमारे तरफ से जो भी दिक्कत पैदा होंगे उसके लिए हम ये कार्ड धारक की हम माफ़ी मांगते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। संघटनेचा विजय असो, जिल्हा रस्ता दुकानदार संघटनेचा विजय असो। राज्याध्यक्ष DN पाटिल साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राज्याध्यक्ष DN पाटिल साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, आपको अभी जो राशन दुकानदारों की जो आपके पास सिस्टम ऑर्डर आया था उस समस्या लेकर, तो क्या समस्या थी और आपने उनको क्या आश्वासन दिया? नहीं, ये लॉकडाउन के पीरियड में राशन दुकानदारों की बहुत सारी समस्या है। एक तो वो लोगों की तरफ देखने का गवर्नमेंट के जो अधिकारी के उनका नज़रिया ठीक नहीं है। उन्होंने जो समस्या बताई है, मैक्सिमम समस्या ये स्टेट लेवल की है, उसमें एक मेजर डिसीजन होना ज़रूरी है। दूसरी जो कलेक्टर के लेवल की जो समस्या है, कल हमारी मीटिंग है 11 बजे, तो जब मीटिंग होगी तब मैं कलेक्टर से वो बात करूँगा। लेकिन एक ख्याल में रखो कि ये बारीक समस्या भी लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने बताया थंब इम्प्रेशन का। अभी जो मजदूर लोग हैं, जो बर्तन काम करने वाले लोग हैं, उनका थंब इम्प्रेशन बार बार नहीं आता। वो 2G का 4G, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन एक आधे कंपनी से अगर एग्रीमेंट किया है वो कैंसिल होता नहीं, उनको हमने इन्फॉर्म करे, ये बताना गलत है। उनका मसला दूसरा एक मसला था कि हमको जो चार्जेस देना पड़ते हैं लोडिंग अनलोडिंग के, वो देना भी वो मुनासिब नहीं है। जो उनको मटेरियल आता है उसके अंदर भी करीबन 1.5 किलो 2 किलो का फ़र्क पड़ता है। ये अगर वो किसी को बोलने गए तो वो आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा जो 12 उनको धमकाया जाता है वो मेरे ख्याल से तो भी ठीक नहीं है। राशन दुकानदार उसकी लायबिलिटी ये गवर्नमेंट ने उनके ऊपर थोपना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये तुमको करना है। वो करने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट वैसे नहीं कर रही है। तो मैं मेरी तरफ से एक आमदार, सत्ताधारी पक्ष का आमदार होने के बावजूद मैं गवर्नमेंट को इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। और जो नीचे अधिकारी है वो अधिकारी को भी मैं ये सब चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि अब राशन दुकानदार है इसका मतलब वो चोर है, ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं, ये ना समझते हो। जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए तकलीफ पैदा करो मत और अच्छा सा उनको सपोर्ट करो। ये मैं मेरी तरफ से गवर्नमेंट को बोलने वाला हूँ। रमज़ान चल रही है, जो कार्ड धारक की गैर से हो रही है, तो आप कार्ड धारक को क्या आश्वासन देना चाहिए?
वैसे ही हुआ ना, अभी 14 अप्रैल आई थी, राशन कब मिला? 11 तारीख को शाम को। और कब बांटना, कब मिलना, कब खाना, वही रमज़ान के महीने में भी वही होने वाला है। तो वो ना होते हुए मैं अभी आने वाले बुध के दिन छगन भुजबल साहब से भी मिलने वाला और उनको भी बताने वाला है कि तुम ये सब चीज़ें मायने रखती है। आज कोरोना के पीरियड में ये सब चीज़ें मायने रखती है। आज लोगों को खाने के लिए नहीं, हाथ को काम नहीं है, वो टाइम तुम ये जो मजदूर लोग हैं, ये एकदम पिछड़े हुए इसमें के लोग हैं, उनको अगर टाइम पे अगर अपन अनाज नहीं दे सके तो वो ठीक नहीं रहेगा। ये मैं खुद बताने वाला हूँ। अभी जैसे मुख्यमंत्री साहब ने कामगारों के लिए ऑटो रिक्शा के लिए 1500 का जाहिर किया है, तो भी कई जगह पर उनको ऐसा हो रहा है कि वो किस तरह से उनको हासिल किए जाएंगे, किस तरह मिलेंगे? नहीं, वो तो गवर्नमेंट है, वो तो देगी, जो डिक्लेयर किया वो तो देगी। लेकिन मेरा कहना तो उससे भी आगे जाके है कि ये और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मदद मिलना चाहिए। अभी अपन जो गवर्नमेंट के ऑफिसर को जैसा अपन रिलैक्सेशन दे दिए, भाई 15% लोग आना चाहिए, उनको ज़रूरी इतना नहीं था, उन्होंने 50% तक आना छोड़ देना चाहिए था, ऐसा मेरा खुद का कहना है। क्योंकि कोरोना उनके वजह से नहीं बढ़ता, लेकिन वो लोगों की वजह से लोगों की तकलीफें बढ़ रही। आज कलेक्टर ऑफिस हो, कोई RTO ऑफिस हो, या तो कोई और ऑफिस हो जो गवर्नमेंट के ऑफिस है, वहाँ कोई अधिकारी मिलता नहीं। और वो लोगों के काम एक दिन अगर वो अधिकारी को अगर ट्रेस नहीं कर पाए तो अगले हफ्ते पे जाता है। महीने में से 4 दिन लोग काम कर रहे हैं अधिकारी, ये भी मेरे ख्याल से अभी ठीक नहीं है। कोरोना का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे रहो, कोरोना का मतलब ये है कि आप घर पे रहने के बावजूद भी काम करो। तुम लॉकडाउन पीरियड में भी काम करना चाहिए, और वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। तो मैं गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करूँगा कि ये जो कुछ सिस्टम में जो कुछ थोड़ा बहुत सो माइनस जो चेंजेस है, जब भी हमारी VC होगी उसमें भी मैं उनको बताने वाला हूँ।